और उनके लिए खाने का मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। और आगे मनुष्य को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। हालेलुया। हालेलुया। कौन सा भोजन? मनमाना भोजन। आपका फेवरेट खाना कौन सा? अरे कोई तो होगा। एंड्रू भाई तो आज रसगुल्ला दबा के आए। आपका क्या है खाना? बिरयानी। आपका चिकन। ताजा ताजा वाला हालेलुया। वचन कह रहा है कि परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि मनुष्य को स्वर्गदूतों की रोटी मिली और उसने क्या करा? मनमाना भोजन करा। हालेलुया। हालेलुया। जब इजरायली लोग चल रहे थे तो वो मनमाना भोजन खा रहे थे, फिर भी बुड़बुड़ा रहे, कुड़कुड़ा रहे, है ना? हालेलुया। हालेलुया। कई दफा ऐसा होता हमारे जीवन में, मेरे साथ में भी ऐसा होता। जब हमें भी यूथ मीटिंग में बुलाते थे ना, सुबह शाम, जैसे आज मीटिंग में एक दिन पहले मैसेज आता था कि आज फेलोशिप में आना, हम डर से कई बार नहीं खोलते थे। आजकल तो सीन का सिस्टम है कि आप चेक कर लेगा सामने वाले की सीन होता है, पहले व्हाट्सएप में नहीं था सीन का, है ना? तब हम देखते ही नहीं थे कि भैया खोलना भी, इसको टच भी नहीं करना उस दिन। तो उस दिन मोबाइल की छुट्टी कर देते थे कि आज नहीं खोलना क्योंकि कल फेलोशिप में नहीं जाना। पर जब कोई परमेश्वर का दास, प्रभु का दास आपके लिए मेहनत करे, तब समझ लेना कि वो मेहनत साधारण मेहनत नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर की तेजस्वी मेहनत है। आज यहोशू या इस्राएलियों के लिए मेहनत कर रहा, वो खुद के लिए कर रहा था क्या? वो तो जान चुका था कि मेरी जान तो बचने वाली है, कोई कुछ करे नहीं, पर फिर भी परमेश्वर का दास यहोशू सिर्फ और सिर्फ इस्राएलियों के लिए मेहनत कर रहा। आज जब भी परमेश्वर के बड़े बड़े दास मेहनत करते हैं विश्वासियों के लिए, जवानों के लिए, जवानों का ये दायित्व है कि उनके साथ खड़े रहें। आपको नहीं समझ में आ रहा फेलोशिप में, कोई बात नहीं, आप फिर भी आओ। क्या पता आपके आने से आपकी बगल वाली बहन आना शुरू कर। हालेलुया। हालेलुया। हम एक दूसरे को देख कर आते हैं कई बार। ये मैं एक ऐसे अनुभव को बता रहा हूँ जो मैं खुद करता था, इसलिए आप एकदम ऐसे आंख खोल खोल के मुझे ना देखें कि अलग ग्रह से कोई व्यक्ति आया है। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसा हम भी करते थे। हम फेलोशिप नहीं जाने से कई लोग हमारे साथ फेलोशिप नहीं आते थे। उनको लगता था वो तो नहीं जा रहा, जॉय नहीं जा रहा, तो अब्राहम भी क्यों जाएगा? पर आज परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ हमारी उपस्थिति चाहता है। चंगाई, छुटकारा, ये तो बहुत अलग की बात है। सबसे पहले हम अपने चुनाव को दृढ़ करें कि मेरे को जाना है, मतलब जाना है। आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा, जिस दिन फेलोशिप, जिस दिन चर्च है, उसी दिन इमरजेंसी काम क्यों आता है? आता है? और इतना तगड़ा काम आएगा कि आप सोच में पड़ जाओगे कि यार उससे रिश्ते खराब हो जाएंगे, नहीं जा पाऊंगा। हालेलुया। पर उसका रिश्ता बचे नहीं बचे, प्रभु आपको बचा लेगा, ये ध्यान रखिए। हालेलुया। क्योंकि उसका तो पता नहीं वो 60 जिए, 30 जिए, 45 जिए, पर अगर हम जिए तो हम अनंत तक जिए। हालेलुया। और यहोशू को ये बात पता थी कि जो इतने लंबे सफर पर हमको लेके चल रहा है, जो हमें मनमाना भोजन खिला रहा है, मनमानी वस्तु दे रहा है, जो धूप में भी उस खंबे के द्वारा हमें रोक ले रहा है, जिसने अपने कपड़े हमारे नहीं फटने दिए, वो इस बात को कह रहा है कि मैं उस अनुभव में चल रहा हूं, वही अनुभव तुम्हें देता हूं। हालेलुया। 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 ये परमेश्वर का अनुग्रह है जवानों की। शुरुआत ही ऐसी पुस्तक से होती है जो ऊर्जा से भरी हुई। और मुझे पता है जब जवान पुराने नियम की बातें आती तो उनको नींद आती है, मैं इस बात को भी जानता हूँ। उनको लगता है कि यार ये इतिहास यार समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। कई बार हमने, चलो किसी ने बोल दिया, पासवान नहीं बोल दिया कि चलो कल तुम्हें निर्गमन पढ़ के आना, हमने खोला तो हमारा निर और मन अलग हो गए। हम फिर निद्रासन में चले गए। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको कभी नींद ना आए तो आप पुराना नियम निकालें, प्रभु आपका अच्छी नींद देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अपने वचन में यहाँ कहता है 23 पद में 78 के 23 में
तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को क्या कर दिया, खोल दिया। परमेश्वर इस्राएलियों को ऐसा अनुभव दे रहा था जो शायद ही बाइबल में कोई अनुभव पाया। कुछ नहीं कर रहे फिर भी अनुग्रह हो रहा है ना। क्या इजरायली घुटने में आ रहे थे? क्या वो प्रभु के लिए उतने समर्पित थे? क्या परमेश्वर के लिए वो उत्साह मना रहे थे? क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। जो व्यक्ति था वो यहोशू था, जो व्यक्ति था वो मोसेस था। उनके बदौलत ये सारे अनुग्रह का क्या मजा ले रहे थे, लुत्फ उठा रहे थे। हालेलुया। और हम वो जवान हैं जो आज के समय इस आराधनालय में बैठकर परमेश्वर की इबादत करने के लिए खड़ा। ये हमारा निर्णय था कि आज फेलोशिप में आना, और यही बात हमें सबसे ज्यादा रोचक बनाती है। हालेलुया। एक जवान का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण डिसिप्लिन रखता है। एक जवान जब निर्णय लेता है ना, उसका जवान का निर्णय बहुत मायने रखता है चर्च में। आप करके देखिएगा, आप सब लोग मिलिएगा, सब कुछ एक ऐसा सोचिएगा कि इस संडे को हमको ऐसा करना है। आपका निर्णय देखो कैसा फलवंत होता है। एक जवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो कई दफा अपने चर्च के लिए घुटनों में आके प्रार्थना करे। एक जवान का निर्णय है कि वो उपवास में आकर अपने चर्च के लिए प्रार्थना करे। एक जवान का व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए कि मैं प्रभु के आराधनालय में जाने से पहले कई सारे लोगों को संदेश सुनाकर उन्हें कहूंगा कि प्रभु के निकट आए। ये क्वालिटी होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। बोर हो रहे तो आप आ जाइए, मैं बैठ जाऊँ। हालेलुया। इसके वचन हमें आगे कहता 24 पद में, उसने उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया, और मनुष्य को स्वर्गदूतों की रोटी मिली और उसने उनका मन माना भोजन दिया। उसने आकाश में पूर्वाई को जलाए और अपनी शक्ति दक्षिण में बहाई। उनके लिए मांस धूल के समान बहुत बरसाए और समुद्र के बालू के समान अनगिनत पक्षियों को भेजे, और उनकी छावनी के बीच में उनके निवास के चारों ओर क्या कर दिए, गिराए। हालेलुया। हालेलुया। चिकन पसंद है, प्रभु व्यवस्था करेगा, ध्यान रखिएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप टेंशन मत लीजिए। मैं अपने जीवन की एक गवाही बताता हूँ आपको, ठीक है। एक बार मैं रांची में सेवकाई करने जा रहा था, ठीक है, और बहुत इंटीरियर इलाका था, मतलब ऐसा कस्बा था कि बहुत गरीब तबके के लोग उस जगह पर रहते थे। और मैं जब यहाँ से निकला ना, तो और लगभग शायद 2015 के आसपास की बात है। मैं उस समय और ज्यादा यंग था, है ना। और जब मैं संदेश को बांटने के लिए रांची जा रहा था, फिर रांची से मैं सेवकाई करके मैं वापस रिटर्न हो रहा था। मेरे गांव बीच में पड़ता है, वहां से 250-300 किलोमीटर, और मैं सफर कर रहा था। और सफर करने के दरमियान में मैं सोच रहा था कि मैं गांव तक तो पहुंच जाऊंगा, पर उसके बाद में मेरे पास पैसे नहीं है आगे सफर करने, ठीक है। तो एक जशपुर करके जगह है, वहां पर मैं पहुंचा, और वहां पर मैं बस में ही था, अपने गाँव के लिए निकला हुआ था। और बस में मैं जैसे बैठा हुआ था, मतलब रांची से जशपुर, और मैं बैठ के बाहर देख रहा था कि ये जशपुर इलाका ऐसा करके। हम लोग देखते ना, थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि बस स्टैंड पहुंच गए, क्या अच्छा मिलता है। और मैं देख रहा था, इतने में एक आंटी ने मेरे को पहचान लिया। उन्होंने बोला कि कहाँ जा रहा हूँ? मैंने कहा गाँव जा रहा हूँ। बोले एक दिन आप हमारे यहाँ, ठीक है। मैंने उनको बोला कि नहीं गाँव जाना है। बोले नहीं आपको रुकना ही पड़ेगा, अभी वो आंटी हमारे बीच में नहीं है। बहुत अच्छा अनुभव था उनके साथ। उन्होंने मुझे अपने घर पर उठाया और मैंने उनके घर में सेवकाई करी। और जब मैं रिटर्न जा रहा था वहां से, तो उन्होंने मुझे एक एनवलप दिया, है ना। आजकल की हमारी क्या बोले परंपरा है सेवकों की, एक लिफाफा, एक एनवलप उन्होंने दिया। उस एनवलप में उतने ही रुपए थे कि मैं अपने गांव से अपने घर पहुंच सकूं। हालेलुया। ये अनुभव मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कई दफा हम एक ऐसी सिचुएशंस में आके रुक जाते हैं कि प्रभु मेरे साथ है कि नहीं। कई दफा, और ये सिचुएशन तब आती है जब आप बहुत एक्साइटमेंट में हो प्रभु के साथ। ध्यान रखिएगा, है ना। कब बहुत ज्यादा उत्तेजित या फिर बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट से भरे हो प्रभु को लेकर कि नहीं प्रभु तो अद्भुत काम करेगा, तब शैतान आपके माइंड को क्या करेगा, घुमाएगा। तब आपको अपना व्यक्तिगत निर्णय लेना है जो यहाँ तक लाया है,
आगे मिल जाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचनों में जब हम देखते हैं इस यहोशू में, तो यहोशू की पुस्तक में इस बात को परमेश्वर का दास बहुत सफल रीति से कहता है और बतलाता यहाँ पर कि क्या करना, उसके अनुसार करने की तू क्या कर, चौकसी कर। क्या करना है हमें, चौकसी, वचन से लिपटे हुए रहना। जब यशायाह की पुस्तक उसका 64 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां वचन कहता है कि कोई भी नहीं जो मुझसे लिपटा रहे। आपने कभी किसी को हक करा, मम्मी पापा को गले लगा? एक अलग सी फीलिंग्स होती है। वो फीलिंग्स ऐसी नहीं कि किसी अनजान को हम हक कर रहे हैं या फिर गले लगा रहे हैं। वो ऐसी फीलिंग्स नहीं है कि एक कैजुअल हमारा एक दूसरे को हक करना हो रहा है, पर वो एक ऐसा हक है जिसको हम कई दफा बयान नहीं कर सकते, और हमें पता आने वाले दिनों में उस हक को हम मिस भी करेंगे, कुछ मिस करें ना करें। वैसा परमेश्वर आपसे और मुझसे कहना चाहता है कि हमें वचन को गले लगाना आना चाहिए, और ये तब आएगा जब हमारे मुखों में क्या रहेगा, हालेलुया। जो सीखो ना सीखो, एक बात जरूर सीख लेना, मुख में हमारे क्या रहना चाहिए। मैं सारी कहानी आपको सुनाऊंगा, पर आपको क्या याद रहना चाहिए, हमारी अगली मुलाकात जब भी हो हमारे मुख में क्या होना चाहिए, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि उसी के अनुसार करने की तो चौकसी कर, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे काम क्या होंगे, सफल होंगे। जवान यही तो चाह रहा है ना? जवान यही चाहता है कि मैं क्या हो जाऊं। अरे सुनना बहन, सफल होना है। किसी को बोला है कभी? अगर आप बोल दोगे तो हंसने लगेगी, हाँ 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 हाँ, सफल होना है इनको, पढ़ो लिखो सफल हो, हालेलुया। बॉयज भी ऐसे करते होंगे, अरे यार जीवन में कुछ तो अच्छा करना है, तो बुरा क्या है, कुछ बुरा हो रहा है। जवान यही इन दिनों में, अगर हम स्टूडेंट्स हैं या फिर हम जॉब की तलाश में हैं, हम सबसे बेहतर यही सोचते हैं कि हम सफल हो जाए। कल ही मैं प्रीच कर रहा था, ठीक है, एक ऑनलाइन मीटिंग में अपने फेलोशिप में, मैं उनको कह रहा था कि हर एक सयाना व्यक्ति जो मैरिज के लिए तैयार हो चुका है, वो ये बोलता है, उससे अगर पूछे कि शादी क्यों नहीं करा, तो वो कहता है कि मैं सेटल होना चाहता हूँ। क्या होना चाहता हूँ? ये बात आप लोग भी बोलोगे। अभी रिसेंटली मेरी मई में शादी हुई, ठीक है, और हर व्यक्ति यही बोलता है कि लड़का भी बोलेगा कि मैं थोड़ा सा सेटल हो जाऊं, लड़कियां भी बोलेगी कि मैं थोड़ा सेटल हो जाऊं। मेरे प्रिय भाई बहन, इस संसार में कुछ सेटल नहीं होता। सेटल करने वाला एक ही प्रभु। अगर आप कम भी कमाओगे, आपका विवाह एक अच्छे परमेश्वर के दासी से होगी, मतलब आपका लाइफ सेट है। कि जब आप रोटी तोड़ो तो आधी तुम खाओ और आधी हम, ये होता है सेटल होना, है ना। पैसे से कभी नहीं सेटल हो पाओगे, ध्यान रखना। अच्छे अच्छे विवाह को हमने टूटते हुए देखा। एक बार मैं एक काउंसलिंग ले गया, ठीक है, जांजगीर करके एक शहर है, रायगढ़ आपने सुना होगा ना, छत्तीसगढ़ में पड़ता उससे पहले। वहां पर मैं गया और असल में वहां पर हम लोग एक यूथ मीटिंग कर रहे थे, तो एक फैमिलीज के वहां पर हम रुके हुए थे, उन्होंने हमें इनवाइट किया था कि आप हमारे यहीं पर रहिएगा। और मैं जब वहां पर था तो वहीं के रहने वाले एक भैया और भाभी थे, तो वो भाभी मेरे पास में आई, उन्होंने काउंसलिंग लेने के लिए हमने साइड में बना के रखा था कि जब फेलोशिप खत्म हो जाएगी तो आप लोग हमसे आके मिल सकते हैं। तो भाभी मेरे पास में आई, बोले कि जो आपके भैया हैं या फिर मेरे जो हस्बैंड हैं, वो ना मुझसे बात ही नहीं करते। मतलब वो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, खाना खाते हैं और हम सो जाते हैं। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, एक वैवाहिक जीवन में कम बात हो तो भाई सब चीज बेहतर चलती है। ठीक है, उस समय में अविवाहित था, तो मैं थोड़ा सा सोच रहा, मैंने कहा बोले ठीक है, तो मैंने कहा आप उसी घर में रहते ना, ठीक है, अपन वहां पे बात करेंगे। जब मैं वहां गया तो भैया भी बैठे थे और भाभी भी बैठे थे, और मैं उनके साथ में बात कर रहा था। भाभी बोलना शुरू करी कि अपने ऑफिस चलो, बैंक में बोले कि ये अपने ऑफिस चले जाते हैं, और मैं उनको फोन करती कि आपने खाना खा लिया, तो वो बोलते कि काम करो कि खाना खाओ, है ना।
और बोले जब घर आते तो मैं पूछते कैसा था ऑफिस, ये तो बोले कि अब थक गया हूँ। ठीक, और ऐसे करके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था उनके बीच में। और मैं एक बात को नोटिस कर रहा था कि जो भैया थे वो जब शाम को रिटर्न आते थे तो वो थोड़ी ड्रिंक कर लेते थे, है ना। और इस प्रकार का उनका लाइफ चल रहा था। मैंने उनको यही एक सलाह दी कि जब आप प्रभु के निकट में आ रहे हो, आपको लगता है कि हम ऐसे एक दूसरे के साथ में नहीं बन रही, ये सबसे बड़ी बात है कि आप प्रभु के सामने आए। इसलिए जवान अपने जीवन में सबसे पहले प्रभु के सामने आ जाए। आप सवाल मत करना कभी कि प्रभु ये परेशानी को सब पता है, प्रभु को सब पता है, वो सब जानता है कि किसने मुझको छोड़ दिया, किसने चंगाई प्राप्त करी, मेरे वस्त्र से कैसी सामग्री, सब पता है। मैंने उनको ये कहा कि जब आप सुबह अपने बिस्तर से उठे तो बिस्तर छोड़ने से पहले आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रार्थना कीजिए। अगर आपको अपना जीवन व्यवस्थित करना है और वो प्रतिदिन ऐसे करने लगे, और आज के समय परमेश्वर ने उनको बहुत अच्छी रीति से बैलेंस लाइफ बना दी है। अब उनका सेटलमेंट हो चुका है, वो सेट हो चुके हैं, है ना। तो कब सेटल होंगे? जब हम प्रभु के सामने हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक, क्योंकि हम लोग एक स्टूडेंट है, मुझे लगता है सब स्टूडेंट है ना, आप स्कूल में हो गए, इसलिए ये बहुत बड़ा अनुभव है हमारे जीवन में कि ऐसा परमेश्वर हमसे चाहता है। इसलिए वचन भी यहाँ कहता है कि क्या करना, कि ऐसे ही करने से तेरे सब काम क्या होंगे, सफल होंगे, और तू क्या होगा, प्रभावशाली। और क्या लगता है आपके दोस्त लोग सफल हैं कि नहीं? कई सारे लोगों का आप देखेंगे सफल भी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सफल नहीं है, पर प्रभावशाली नहीं है, वो प्रभावशाली नहीं है। उनको उनके हिसाब से लगता है कि हम सफल हो गए। अगर किसी की जॉब इसरो में लग जाए, इसरो समझते ना क्या है, वहां जॉब लग जाए, कोई अच्छे से मेडिकल डिपार्टमेंट में, एम्स में हमारी नौकरी लग जाए, हमारा लाइफ सेट हो जाए संसारिक तौर पर। पर जब आपकी जॉब वहां लग जाएगी और वहां पर बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आएगी, तब आप क्या करेंगे? तब तो मुझे लगता है कि कोई आपकी सुनने वाला भी नहीं होगा। अरे बहन सुनना यार, थोड़ा बन नहीं रहा, जीवन अच्छा नहीं चल रहा। अरे भाई सुनना, कौन सुनेगा? तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। ये व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं, है ना, ये व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। इसलिए परमेश्वर हमको सफल भी करता है, प्रभावशाली भी बनाता है। हालेलुया। बेनी प्रसाद का नाम सुना? कितने लोगों ने सुना? बेनी प्रसाद 2 लोगों ने। आप घर जाइएगा, उसके टेस्ट बनी सुनिए, कुछ प्रभु के अद्भुत अद्भुत दास उनके बारे में आप सुनिएगा, वो हमारे जीवन को उत्साह से भर जाते हैं। उनको डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि अब कुछ महीने में आपका डिपार्चर होने वाला है, अराइवल होने वाला है, आप खत्म होने वाले। और प्रभु का संदेश जब उनके जीवन में पहुंचा तो आज के समय में वो सिर्फ एक मात्र ऐसे हैं जिनका गिनीज बुक में नाम है, जिन्होंने एक म्यूजिशियन होते हुए वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रियों में, लगभग 250 के आसपास कंट्री का बताया, जिसको लोग क्या कह चुके थे, मर जाएगा, आज शान से घूम गए। और इनफैक्ट उनको एक ओलंपिक्स में भी परफॉर्मेंस का अवसर मिला। कहां पर? ओलंपिक्स क्या होता है? विश्व का सबसे बड़ा एक स्पोर्ट्स इवेंट होता है। उसमें उनको प्रदर्शन करने का मौका करा और उन्होंने लिखा कि आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन और आई लव जीसस। सेवकाई के तरीके परमेश्वर आपको सिखाएगा। जब मैं प्रभु को ग्रहण करा ना, तो मैं सोचता था कि मेरी बात कौन सुनेगा यार। ऐसा लगता है ना कई बार कि मैं बोल भी पाऊंगा कि नहीं, क्या परमेश्वर में से मुझको वैसा उपयोग करेगा कि नहीं। पर जब परमेश्वर आपको खड़ा करेगा तो परमेश्वर आपको धीरे धीरे बढ़ाएगा। यहोशू जब मूसा के साथ चल रहा है तो उसको अभी जिम्मेदारी नहीं दी थी उस समय, वो सिर्फ देख रहा था, वो ऑब्जर्वेशन में था, वो प्रैक्टिसेस में था, वो परमेश्वर के हर एक उन चीजों के अनुभव में बढ़ रहा था जो मूसा के साथ हो रहा था। और जब उसका समय आया तब वो सारे इजरायली के वंश को लेकर कहां पहुंच गया? कनान। ये होता है डिलीवरेंस जब हम स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक
नियंत्रण के साथ आगे बढ़े। आत्मिक नियंत्रण होना भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आत्मिक नियंत्रण ध्यान दीजिएगा। इसलिए जैसे आप लोग टाइम टेबल प्रिपेयर करते हैं, वैसे एक आत्मिक टाइम टेबल भी प्रिपेयर करें कि आपको सुबह उठना, सुबह प्रार्थना करना, आपको जैसा भी लगता है। अगर आप लेट नाइट स्टडी करने वाले बच्चे हैं तो आप उस हिसाब से मैनेज कीजिए और उठिए जरूर, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि भोर को तुम्हें क्या होगा, आनंद ही आनंद। मतलब रात भर युद्ध करना है हमें, हालेलुया, रात भर अपने क्षेत्र के बंधनों को तोड़ना है, ताकि जब हम सुबह उठें तो हमें आनंद की प्राप्ति हो। हालेलुया। चर्च में कितनी अच्छी नींद आती है, आपको पता है? आती है कि नहीं आई? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर नहीं आती, मैंने कई जगह बड़े बड़े चर्चेस में देखा कि अंकल बढ़िया मस्त, मतलब बस उनकी प्रभु से मुलाकात ही होने वाली थी कि आमीन हो गया। हालेलुया। जब हम लोग यूथ मीटिंग करते हैं और कैंप्स करते हैं, नेशनल कैंप्स करते हैं, अलग अलग स्टेट से बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं। कई रोमन कैथलिक्स बच्चे आते हैं, प्रोटेस्टेंट चर्च के आते हैं, एंजेलिकन चर्च के आते हैं, ऑर्थोडॉक्स चर्च के आते हैं, सारे जगहों से बच्चे आते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा मोटिव ये है कि उनको एनकरेज करना प्रभु के लिए। बाकी प्रभु का काम उनके हृदय को बदलना। और हमारा जो शेड्यूल रहता है वो 4:30 बजे से रहता है सुबह, है ना। सुबह हम लोग मॉर्निंग इंटरसेशन पे सब बैठते हैं और हम लोग प्रेयर में अपने आप को सबमिट करते हैं। अब जिसकी नींद पूरी हो गई होगी वो तो बैठा रहेगा, और किसी किसी के तो उस प्रेयर में आने के बाद में एक दूसरे के ऊपर टीक भी रहे। अपनी स्टेबिलिटी कर ले प्रभु, फिर हम आत्मिक स्टेबिलिटी की बात करेंगे। कई दफा ऐसा होता है कि प्रार्थना खत्म हो गई, वो आमीन बोलना भूल गए। हालेलुया। अगर आप लोग सो रहे हैं तो बोलिए आमीन। चलो जगह हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। और परमेश्वर आगे कहता है, हिवाव बांधकर दृढ़ हो जा और भय ना खा, क्योंकि तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां परमेश्वर क्या होगा, तेरे संग संग क्या करेगा, रहेगा। प्रभु यही तो चाहते हैं, है ना, यही चाहते हैं। अभी रिसेंटली मैं एग्जाम दे रहा हूँ यहीं पे महर्षि में, ठीक है। वहां पर एक एक्सटर्नल आए थे और मेरा अच्छा एकदम बेहतरीन वाइब आई है। उन्होंने जो पूछा मैंने सब बताया, और उन्होंने क्लास में आके 32 लोगों के बीच में आके बोला कि मुझे कोई उत्साहित नहीं कर पाया अपने सवालों से, जवाबों से, पर ये लड़के ने मुझे उत्साहित कर दिया। और मैं ये बड़प्पन की बात नहीं कर, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि लोग मेरे स्वभाव को जान पाए कि मैं कहां से आ रहा हूं, है ना। और कई सारे मेरे फ्रेंड्स बने वहां पर जो ये बोलते हैं कि अगर इस क्लास में देखा जाए तो आपका स्वभाव थोड़ा सा अलग है। एक मेरा दोस्त है, उसकी किसी के साथ बनी नहीं, तो वो बोलता है कि आज तो मैं इसको चौराहे पे ठोकूंगा। भाई ऐसे बोले, सर आप क्या बोलते हैं? मैंने कहा क्या होगा मारने के बाद? वो अगली बार आपको मारेगा चौराहे पे दूसरे। तो बोले क्या करना चाहिए? मैंने उसको माफ करना चाहिए ये सोच के कि चलो वो नहीं जा। तो बोले ये तो आपने कुछ अलग ही बात बोल दी, मैं तो कुछ अलग सोच रहा था। मैंने कहा यही बात खत्म हो जाएगी और आप अच्छे से रहो उसके साथ। तो कुछ हमारे शब्द परमेश्वर के वचनों के जब मुंह में रहेंगे ना, तो वो हमें उत्तेजित करेंगे, वो हमें मजबूर करेंगे कि हमें कहना क्या है, हमारे अल्फाज क्या होने चाहिए, हमारे शब्द क्या होने चाहिए, हमारी बोली कैसी होनी चाहिए, हमारा व्यवहारिकता कैसा होना चाहिए, हमारा लोगों के साथ उठना बैठना कैसा होना चाहिए, जो हमें परमेश्वर के समान बनाता है। पहली बार जब आज वर्शिप में थे तो जॉय ने बोली ना कि परमेश्वर ने हमको कैसे बनाया, कैसा बनाया, डरावना कैसा बनाया, अपने समान बनाया। अगर मैं बोलूंगा ये क्या है, ऑक्टोपेड है, क्या है ये, बोलिए ऑक्टोपेड। कोई नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि नहीं है ये। अगर हम प्रभु के नहीं होंगे तो हम प्रभु के नहीं दिखेंगे। अगर हम प्रभु के होंगे तो प्रभु के लोगों को लोग अलग से पहचान लेंगे कि यार सिस्टर ब्रदर आप क्रिश्चियन है। कि कई बार ऐसा होता है
आप कई बार एक छोटे से अनुभव को मैं आपको शेयर करता, हो सकता वो आपके साथ में हुआ कि एक दुकान खाली होगी और जब आप उस दुकान पर जाके खड़े होंगे तो दुकान में भीड़ लगेगी। ये स्पिरिचुअल लोग समझ सकते हैं कि हमारे उस जगह को आशीषित, हमारे जाने से वो जगह आशीषित हो जाती है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि तू क्या होगा, प्रभावशाली होगा। और प्रभावशाली के साथ परमेश्वर कहता है कि जहां जहां तू जाएगा, क्या हम यहीं बैठे रहेंगे? जॉय भैया 7 दिन का खाना खिलाने वाले क्या आपको? हम कहीं तो जाएंगे, है ना? कहीं तो हम जाएंगे, कहीं तो हम शुरुआत करेंगे। किसी नगर के लिए तो हम निकलेंगे, किसी कॉलेज के लिए निकलेंगे, अपनी एग्जाम के लिए निकलेंगे, अपनी सहेली से, अपने दोस्तों से मिलने निकलेंगे। परमेश्वर कहता है कि वहां भी मैं जाऊंगा। परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैं चर्च में आना, चर्च में आना हमारी मुलाकात नहीं। आप इनफैक्ट जब सोते भी रहते तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आपके लिए लगा दिया। हालेलुया। कि जब मेरा बेटा उठेगा तो वो एक अच्छी नींद के साथ, जब मेरा बेटा इस जबलपुर शहर में घूमेगा तो वो अपनी पूरी ऊर्जा से घूमे, अपने कामों को समाप्त करे, ताकि मैं उसके साथ वो आने के बाद भी ये कह सके कि पिता तेरा धन्यवाद। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको मुझे ये कहना चाहता है, ये वचन सबसे बेसिक वचन है, पता है आपको? यहोशू के जीवन का सबसे बेसिक है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे जिससे कभी ना हटने पाए, पर तू रात और दिन तू क्या करना है, इसमें ध्यान दिए रहना, ताकि ऐसे ही करने से तेरे सारे काम क्या हो, सफल हो और तू क्या हो, प्रभावशाली हो जाए। आजकल के दिन में प्रचार कर रहे हैं कि आप इस बात की टेंशन मत लीजिएगा कि मेरा प्रमोशन कैसा होगा, मेरा प्लेसमेंट होगा कि नहीं, मेरा ये होगा कि नहीं। परमेश्वर आपकी जगह को पहले से डिसाइड करते हैं, बशर्त यही कि हम ओबीडिएंट हैं कि नहीं, हम अनुशासित हैं कि नहीं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। डैनियल के जीवन में से था, कितने लोग थे वो? शद्रक, मेशक और अबेदनेगो और डैनियल। परमेश्वर ने पहले से चुन के रखा, वैसे परमेश्वर हमें भी अपने स्थानों के लिए चुन के रखा है जहां पर वो असल में आपको देखना चाहता है। पर ये तब मुमकिन होगा जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को आत्मिक रीति से अनुशासित रखें। हालेलुया। यहोशू लोगों को ये यरदन नदी के पार इसलिए ले जा पाया क्योंकि वो अनुशासित था। ठीक है, जितना हम डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे उतना परमेश्वर हमको ग्रेस देगा, जितना हम डिसिप्लिन में चलेंगे परमेश्वर उतना डिलीवरेंस हमको देगा, जितना हम डिसिप्लिन में फ्लो करेंगे उतना परमेश्वर हमको कई बड़े बड़े विजन्स को देगा और ऐसे दर्शन को दिखाएगा जिस दर्शन में परफेक्शन हो। ध्यान रखिएगा ना, क्योंकि इब्रानी बाइबल और इब्रानी बाइबल में अनुमानित चीजें नहीं है कि ऐसा हो सकता है, होने वाला नहीं है, या तो हाँ या तो ये परमेश्वर का तरीका। मनुष्य का तरीका ये कि शायद आज बारिश होने वाली है, मौसम विभाग कह रहा है 70% आज क्या होने वाली है, बारिश। और जब खिड़की खोलते तो देखते अरे बाबा सूरज है। ये प्रेडिक्शन हमारे, ये मनुष्य की प्रेडिक्शन, पर परमेश्वर के प्रेडिक्शन से जब हम चलते हैं तब परमेश्वर अपने फ्लो में हमको लेके आता है। हालेलुया। परमेश्वर आज के दिन यही बात हमें कहना चाहता है, वो असल में देखना चाहता है कि व्यवस्था हमारे जीवन में है कि नहीं। आमीन। आप बोर हो रहे हैं, इससे आगे मैं बोर नहीं करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने ऐसे वचनों से हमें भरा है। और एक वचन हम निकालेंगे, एक वचन हम निकालेंगे। निकालेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसके 8 और 9 पद। रोमियो की पत्री। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में ले और तेरे मन
विचार करते हैं कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है परंतु वह क्या कहती है या कि वचन तेरे क्या है, निकट है। अपने अपनी बाइबल को उठा के बोले ये वचन निकट है, वचन निकट है। हालेलुया। हालेलुया। छोड़ना मत, है ना? मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, दम है तो दुनिया हिला दो, बोलिए, दम है तो दुनिया हिला दो, वरना 2 फुट पे वो दुनिया हिलते हुए। हमेशा अपने प्रचार में ये जिक्र को जरूर करता हूँ, ये ऑप्शन आपके, या तो घूम के भी दुनिया देखो या तो दुनिया को घुमा दो। हालेलुया। ये आपका चॉइस है। आगे कहता है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है, और यह वही विश्वास का वचन है जो हम क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। हम कहीं कोई बातों को ये नहीं कह रहे कि आप ये लाइए वो लाइए, आप ऐसा कर दीजिए वो कर दीजिए, नहीं, एक ही फंडा है, परमेश्वर का वचन है, जो मेरे पास है वो आपके पास है, जो आपके मन में वो मेरे मन में है, वो मेरे मुख में वो आपके मुख में, है ना? कोई मैं ऐसा तो नहीं दिख रहा ना कि कुछ अद्भुत दिख रहा हूँ, 20 फीट का, है ना? फोटो खिंचा लेना मेरे साथ में, आपके हाइट के ही खड़ा है। इसलिए परमेश्वर जो मुझसे बात करता है वो आपसे भी बात करता है। हालेलुया। शर्त यही है कि हम अपने आप को डिसिप्लिन दें। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर को धन्यवाद